हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ अभी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के 30 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए है सन 1986, ऑप्शन बी है 1981 और ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1972। तो जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत हुई थी सन 1973 में, यानी सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? यानी जो पृथ्वी है इस पे अपमार्जक का काम कौन करता है? ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी मृदा एवं जल, ऑप्शन सी है पक्षी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी अपमार्जक का काम जीवाणु करते हैं और कवक। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पोलियो का कारण है, यानी पोलियो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक और ऑप्शन सी है विषाणु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो पोलियो है वो किसके कारण होता है? तो जो पोलियो है यह वायरस के कारण होता है। अब हम देखेंगे वायरस से होने वाले कुछ और भी रोग, यानी कुछ ऐसे डिजीज़ जो वायरस से होते हैं। उसमें है एड्स, डेंगू, चेचक और हेपेटाइटिस। यानी एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस और चेचक ये भी बीमारी विषाणु से ही होती है। ऊपर लिखा गया है कवक। हम देखेंगे कवक से होने वाली कौन सी बीमारी है, जैसे दाद हुआ, खाज हुआ, खुजली, ये सब बीमारी कवक से होती हैं। और ऊपर है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से कौन कौन रोग होते हैं? तो बैक्टीरिया से जैसे टाइफाइड हुआ, टीबी हुआ, हैजा हुआ, ये सब बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होती है। तो पोलियो का जो कारण है वह एक विषाणु है। अब चलेंगे, चौथा क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 2 फरवरी। यानी जो पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे 22 मार्च, यानी 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं जो जल दिवस है, विश्व जल दिवस, उसे हम 22 मार्च को मनाते हैं। और जो 22 अप्रैल है उस दिन हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस, ठीक। और जो 2 फरवरी है उस दिन हम मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जल जनित रोग है, यानी ऐसी बीमारी जो जल के द्वारा फैलती है। ऑप्शन ए रक्ताल्पता, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी मस्तिष्क ज्वर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो जल जनित रोग है वो क्या है? अतिसार। जो अतिसार है वो जल जनित रोग है। अब रक्ताल्पता क्या होती है? यानी खून की कमी, यानी जब बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्ताल्पता होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है, यानी वायु प्रदूषण होने के क्या क्या कारण हैं? ऑप्शन ए है सीवर, यानी जो शहरों में जो सीवर का पानी लोग बहाते हैं, जो रोडों पे फैला हुआ रहता है, नदियों में जाता है, ये है वायु प्रदूषण का कारण। या ऑप्शन बी है कीटाणुनाशक, यानी जो कीटनाशक सब लोग खेतों में डालते हैं। और ऑप्शन सी है शोर, यानी जो शोर होता है गाड़ियों का, लाउड स्पीकर का और भी जो शोर होते हैं वो। ऑप्शन डी है कंपनियों से निकलने वाला धुआं। तो यहाँ लिखा है वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण होता है ये किससे होता है? कंपनियों से निकलने वाले धुएं से, यानी कंपनियों की जो चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है।
अगला क्वेश्चन है 7वां, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, यानी जो पृथ्वी है इसका 71% जो तल है वो किससे ढका हुआ है? ऑप्शन ए है भूमि से, ऑप्शन बी है जल से, और ऑप्शन सी है वायु से। तो आप सभी जानते हैं कि जो 71% है ये जल से क्या है, ढका हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, डेसिबल किसे मापने की इकाई है? यानी जो डेसिबल है उसे किससे मापते हैं, यानी डेसिबल की मापने की इकाई क्या है? पहला तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा ध्वनि और चौथा गहराई। यानी जो डेसिबल है किसे मापने की इकाई है, तो हम डेसिबल में किसको मापते हैं? ध्वनि को। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी जो ध्वनि है उसे हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक। अगला है 9वां क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? यानी जो हमारा पर्यावरण है इसमें कौन सी ऐसी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? पहला है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है इनमें से ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा वायुमंडल इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है? ऑप्शन ए भूगोल से, ऑप्शन बी विज्ञान से, और ऑप्शन सी है पर्यावरण से, और ऑप्शन डी है इतिहास से। यानी जो चिपको आंदोलन है यह किससे संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है यह पर्यावरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो ये चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, जो कि उस समय जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो उत्तराखंड था वो अपने उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक हिस्सा था। उसी समय ये आंदोलन शुरू हुआ था, कि जो इस समय कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक। और अगर हम कहेंगे तो जो इसके जो आंदोलन करता थे उसमें एक काफ़ी फेमस नाम है सुंदर लाल बहुगुणा का। ठीक। वो भी इसी से संबंधित है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है 11वां, गांधीनगर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? यानी जो गांधीनगर परियोजना थी उससे कौन से ऐसे राज्य थे जो क्या हुआ, जिसको लाभ हुआ था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है झारखंड। तो जो गांधीनगर परियोजना थी वो जो है राजस्थान में एक चली योजना थी, जिससे राजस्थान के लोग क्या करते थे? सिंचाई करते थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 12वां, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ऑप्शन बी है पर्यावरण से साधन का अधिकतम उपयोग, और ऑप्शन डी सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यानी पर्यावरण की शिक्षा में यह बताती है कि जो हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 13वां, नीली क्रांति संबंधित है? यानी जो नीली क्रांति है यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य से, ऑप्शन बी दुग्ध से, और ऑप्शन सी है फल से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नीली क्रांति है यह संबंधित है किससे? मत्स्य से, यानी मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। जो दुग्ध है यह सफ़ेद क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, इसके जनक वर्गीस कुरियन थे, तो दुग्ध क्रांति उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 14वां, इनमें से कौन मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है? यानी ऐसा इसमें से कौन सा घटक है जिसे मानव ने निर्मित नहीं किया है? पहला है धर्म, दूसरा परिवार, तीसरी संस्कृति, और चौथी भूमि। यानी जो भूमि है इसे मानव ने निर्मित
नहीं किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो भूमि है यह मनुष्य के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है, ये एक प्रकृति द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो यह कैसी चीज़ है? यह प्राकृतिक स्रोत है। और जो संस्कृति है, परिवार है और जो धर्म है, इसे मानव ने बनाया है। यह मानव निर्मित क्या है? संसाधन है। अगला है क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी पर्यावरण के किस घटक का उदाहरण है? ऑप्शन ए अजैविक, ऑप्शन बी है जैविक और ऑप्शन सी है मानव निर्मित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो पर्यावरण के किस घटक का उदाहरण है? तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वह उदाहरण है जैविक घटक का, यानी बायोलॉजिकल। ठीक, वो मानव निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16वां, स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी रबड़ और ऑप्शन सी है जूट। तो जो स्वर्णित रेशा है उसे कहा जाता है किसे? कपास को। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। यानी जो कपास है उसे स्वर्णित रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? यानी जो पृथ्वी है उसका जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है बृहस्पति। यानी जो पृथ्वी है उसका जुड़वा जो ग्रह है उसे वह शुक्र है। यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार और ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19वां, मानव निर्मित आपदा है? पहला बाढ़, दूसरा सुनामी और तीसरा है भूकंप और चौथा है रासायनिक आपदा। यानी मानव निर्मित आपदा क्या है? यानी ऐसी आपदा जिसे मनुष्य ने उत्पन्न किया है, जिसे मनुष्य ने उत्पन्न किया है। तो जो बाढ़ है उसे मनुष्य नहीं उत्पन्न करता, यह एक कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। तो जो मानव निर्मित आपदा वो क्या है? रासायनिक आपदा। यानी जो इस समय जो वेपन बन रहे हैं, आप कह सकते हैं केमिकल से जो वेपन, परमाणु बम, ये सब क्या है? रासायनिक आपदा है। यानी इसके द्वारा केमिकल जो वेपन बनाए जाते हैं, यानी जैविक हथियार जिसे हम कहते हैं, ये सब मानव निर्मित आपदा है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? यानी जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस समय कौन सी गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबको प्रभावित की थी? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस जो है निकली थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए थे। अगला है 21वां, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दहेज प्रथा, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है अनिवार्य शिक्षा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो शारदा एक्ट आया था इसका संबंध किससे है? तो जो शारदा एक्ट है इसका संबंध है बाल विवाह से। यानी बाल विवाह के बारे में बताया गया था कि जो बाल विवाह है ये निषेध था, इस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया था। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए है वर्षा का जल, ऑप्शन बी हरे पौधे और ऑप्शन सी है सूर्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन है? तो जो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है वो है हरे पेड़ पौधे। यानी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन का
निर्माण करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 23वां, सामाजिक कुरीतियों का उदाहरण है। पहला दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी जानते हैं जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा इसमें, ये सभी। यानी जो ऊपर दिए गए सभी हैं ये सब क्या हैं, एक सामाजिक कुरीतियां हैं। यानी दहेज प्रथा, आजकल आप देखेंगे कि दहेज की डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं, दहेज के लालच में लोग लड़कियों को यहाँ तक कि मार तक देते हैं, और दहेज की ही वजह से कितने रिश्ते टूट जाते हैं। तो जो एक क्या है, एक प्रकार की कुरीति है जिसे हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। दूसरा है बाल विवाह, और आप देखेंगे कि बहुत कम ही उम्र में लड़कियों की शादी भी कर दी जाती है, जो कि क्या है, एक ये भी एक कुरीतियाँ है। तीसरा है बाल श्रम, यानी जो छोटे बालक हैं, हम कह सकते हैं 18 साल से कम उम्र के बालकों को लोग कंपनियों में, कारखानों में काम में लगा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 24वां, पारिस्थितिकी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी एजी टेंसले, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो पारिस्थितिकी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी का। और जब उन्होंने किया था तो कब किया था, 1866 में, सन 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। यानी जो इकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है। पहला फ्रेंच, दूसरा लैटिन, और तीसरा है ग्रीक, और चौथा है अरबी। तो जो इकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी कैसा शब्द है, ग्रीक भाषा का। ठीक, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का प्रथम काल माना जाता है। यानी जो पर्यावरण है उसका प्रथम काल किसे माना गया है। पहला आकेटक काल, दूसरा पशुपालन काल, तीसरा कृषि काल, और चौथा है प्रौद्योगिकी काल। तो पर्यावरण का जो प्रथम काल है इसे आखेटक काल के नाम से जाना जाता है। यानी सबसे पहले क्या करते थे लोग, जो जंगलों में जो लोग रहते थे वो, आखेट माने क्या होता है, शिकार करना, यानी वो सबसे पहले शिकार करते थे। तो इस तरह जो धीरे धीरे पर्यावरण में सारी चीज़ें हुई हैं। तो जो उसका पहला काल है वो माना जाता था आखेटक काल को। दूसरा है पशुपालन काल। तो देखिए प्रथम काल की बात करेगा तो क्या उत्तर होगा, आखेटक काल। यदि पूछेगा पर्यावरण का द्वितीय काल किस नाम से जाना जाता है तो वो होता है पशुपालन। यदि पूछेगा तृतीय काल तो उसे हम कृषि काल के नाम से जानते हैं। यदि पूछेगा पर्यावरण का चौथा काल तो उसे हम जानते हैं प्रौद्योगिकी के नाम से। यानी जो वो काल होता है कौन सा, प्रौद्योगिकी का। ठीक, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां, पोषण का चक्रणदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए अपमार्जक को, और ऑप्शन बी है अपघटक को, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो पर्यावरण है, पोषण है, उसका चक्रणदाता कहा जाता है। तो जो उसका चक्रणदाता है वो कहा जाता है कवक एवं शैवाल को। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण का अपमार्जक है या जो पोषण का जो चक्रणदाता है वो कहा जाता है कवक एवं शैवाल को। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन ए है द्विदिशीय, ऑप्शन बी एक दिशीय, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो ऊर्जा का प्रवाह है वह सदैव होता है। तो जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सदैव होता है एक दिशा, यानी एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह सदैव
होता है। अगला क्वेश्चन है 29वां कि तालाब में जीवभार का पिरामिड होता है। ऑप्शन है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा और ऑप्शन सी है न सीधा न उल्टा और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जो तालाब भार है, तालाब में जो जीव भार है उसका जो पिरामिड है वो होता है उल्टा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 30वां, घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड होता है, यानी जो घास का मैदान है उसमें जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो घास के मैदान में जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वो होता है सीधा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।